बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी थोड़ी देर पहले पाई कॉइन ज़मीन के साथ जाके लगने वाला था, माशाल्लाह पहले भी ज़मीन के साथ ही है। 0.26 से अब ये आ रहा है 0.22 की तरफ, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद ये वापस चला गया 0.23 की जानब से। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स कुछ अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। वो कहते हैं अगरचे कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी रोकी हुई है, मैं ये नहीं कहता रुकी हुई है बल्कि रोकी हुई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बाइंग की तरफ नहीं बढ़ रहा बल्कि लगता ऐसे है कि जैसे सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में यहाँ बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से जो इस वक्त कंडीशन चल रही है, अगर बायर ज़्यादा स्ट्रांग होते तो आज पाई 0.26 से 0.22 पे नहीं जाता। और दूसरी बात ये कि मार्केट में आप देखें जितने भी हमारे पास ये इंडिकेटर्स हैं, ये सारे बता रहे हैं कि पिछले 20 दिनों से 22 सितंबर से लेकर आज डेट आप नोट कर लीजिए कि से 20 दिनों में एवरेज यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड डोमिनेट है, सेलर्स यहाँ पे छाए हुए हैं। वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज नज़र आ रही है वो यहाँ पे हमारे पास कोई तसल्ली बख्श नहीं है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि भैया मौका आया है, मज़े का है, यहाँ पे फ़ौरन से अपनी एंट्री मारो, और वो गलत सोच रहा है। कोई एंट्री शेंट्री का टाइम नहीं है, आपको यहाँ पे आराम से बाई रहना है। जो आपने ख़रीदा हुआ है उसी को पास रखें, क्योंकि बेचेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ये देखिए आपके सामने सेलिंग में यहाँ पे 1 मिलियन 8 लाख, यहाँ पे आपके पास 1.5 लाख की लिस्ट है, जबकि बाइंग में हमारे पास इतना बड़ा कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों लग कुछ ऐसा रहा है कि मार्केट कुछ पलटा खा रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बाइंग में कुछ आंकड़े मुझे 4 लाख के नज़र आ रहे हैं, कुछ 6 लाख के नज़र आ रहे हैं, कुछ 8 लाख के हैं और कुछ 9 लाख के हैं, जबकि सेलिंग में हमें कुछ एक ही आंकड़ा कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब साथ ही देख लेते हैं कि एक्सपर्ट्स की इसके बारे में क्या ओपिनियन है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भैया यहाँ पे अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है, बात गौर से सुनना, अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो यहाँ पे आपको एक मज़ीद नुकसान के लिए तैयार रहना है। ये जो आप देख रहे हैं ना 0.26 से 0.22 पे आ गया था, तो यही 0.18 पे भी आ सकता है। उनका मानना ये है कि जैसे 0.22 इसकी सपोर्ट बनी हुई है ना, पिछले 7 दिनों में देखें तो भैया आज का जो चार्ट है वो यहाँ पे इसकी सपोर्ट लेवल बन के सामने आया है। तो अगर ये यहाँ से भी डाउन जाता है, अगला जो इसका चार्ट है वो 0.21 नहीं होगा, बल्कि अगला इसका चार्ट 0.18 होगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या हो सकता है, क्या इससे ऊपर जा सकता है? जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में बताया है कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये स्ट्रॉन्ग बनता है, अगर ये दोस्तों 0.25 पे वापस चला जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले 0.24 के करीब हो के आया है, अगर ये 0.25 पे वापस चला जाता है तो फिर ये मार्केट में कुछ बेहतर स्टैंडर्ड्स पैदा कर सकता है। अगर ये नहीं रहा तो फिर हमें 0.18 के लिए तैयार होना चाहिए। अब मज़े की बात देखो, लोग कितने सियाने हैं यहाँ पे। ये जो आपके पास डोमेन्स थी जो कभी $6,000 कभी $10,000 पे जाती थी, जैसे ही पाई कॉइन की प्राइस नीचे आई यहाँ पे तो लोगों ने, पंजाबी में कहते हैं ना कि अन्नी पा दी है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त जो टॉप 10 यहाँ बिड्स चल रही हैं उनमें से जो लोएस्ट बिड है वो 13,000 की है, जबकि जब इसकी प्राइस ठीक थी 0.26 पे था, 0.36 पे था, 0.34 पे था, तब जो लोएस्ट बिड थी वो यहाँ पे 9,000
की थी। और मज़े की बात दोस्तों आपको बताता चलूँ, इनका जो इस वक्त ट्रेंड में बिड्स चल रही हैं ये मार्केट को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। मार्केट इस वक्त पाई के हक में बड़ी मज़े की है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे पायनियर्स कुछ समझदारी का सबूत दे रहे हैं। वो आराम से बैठे हैं, यहाँ पे इनकी डोमेन्स को बाय करके रख लेंगे, इस पे कोई ना कोई स्टोर बना लेंगे, कोई ना कोई वेबसाइट्स बना लेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर चाहेंगे तो एक तो इस डोमेन को थोड़ा सा कॉस्टली बेच देंगे। अब देखो ना, tesla.py है, google.py है, amazon.py है, कुछ भी आपकी .py की डोमेन है तो भैया वो तो फ्यूचर में फ़ायदा देगी ही देगी। लेकिन एक बात मैं आपको पक्की कह देता हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि पाई फौत हो चुका है, बात गलत है। जो ये सोच रहे हैं कि अब पाई का खाना ख़राब हो चुका है, इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं रहा, तो भैया वो गलत सोच रहे हैं। और जो ये सोच रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाई जो है वो बाउंस बैक करेगा, वो भी गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पाई के इकोसिस्टम के मुताबिक कोई ऐसी न्यूज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें पाई को इतनी जल्दी यहाँ पे बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, ये टाइम लेगा। तो ऐसे में आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे मार्केट में कुछ गूगल्स की पार्टनरशिप के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे इंटरलिंक लैब्स है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। बी नेटवर्क है, फ्री में है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सिद्रा को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप जिसके बारे में कहेंगे मैं आपको अपडेट्स दे दूँगा। कुछ लोगों ने कहा सर इंटरलिंक पे बात कीजिए, मैंने उस पर बात करना शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने कहा सर आप बी पे बात कीजिए, तो मैंने बी पे भी प्रॉपर बात करना शुरू कर दी है। मैंने तो आपकी सजेशन के मुताबिक चलना है, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। सो जो अभी तक की मेरे पास अपडेट है वो यही है कि भैया पाई जो है स्टेबिलिटी के चक्कर में है कि मैं किसी न किसी तरह अपनी एक सपोर्ट प्राइस बना लूँ, तो भैया वो इसकी सपोर्ट प्राइस नहीं बनने में आ रही। 0.36 पे था, 0.36 से 0.26 पे आ गया, 0.26 से 0.22 पे आ गया। देखना ये है कि कौन सी यहाँ पे प्राइस सपोर्ट प्राइस बनती है। बहरहाल जो भी न्यूज़ आएगी, जो अपडेट्स आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बट अभी तक लिए यही है मेरे पास, और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वालिदैन की दुआएं लेने की कोशिश कीजिएगा, दुरूद पाक कसरत पड़ेगा। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।